ओम शांति। आप भी बोलो ओम शांति। जोर से बोलो ना, ओम शांति। आज आप सभी अपने ही भाई बहनों को देख हमें खुशी हो रही है कि अपने भाई अपने घर में पहुंच गए। आपको मालूम है कि ये किसका घर है जहां आप आए हो? ये कोई भी मनुष्य आत्मा का घर नहीं है। किसी भी कमरे में आपने कोई का नाम नहीं देखा होगा, क्योंकि ये घर हम सबके परम पिता परमात्मा, जो अति मीठा, अति प्यारा, अति सुखदायी है, उसका घर है। तो आप सभी ये तो मानते ही होंगे कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा का घर सो आपका भी घर हुआ। तो आज आप अपने घर में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो। आज का विषय बहुत आवश्यक है। हमारे भाई जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। वेस्ट को बेस्ट कैसे कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रयत्न चल रहे हैं उसमें खुशी है, लेकिन ये सब जो भी प्रकृति द्वारा होता रहता है, इसका मूल कारण क्या है? हम सोचें, पहले जमाने में देवताओं के लिए कहते हैं, जो हमारे पूर्वज है उनके लिए कहते हैं, उनकी प्रकृति दासी थी। और आज प्रकृति क्या है वो आप खुद ही जानो। लेकिन ये प्रकृति पर प्रभाव किसका है? अगर सृष्टि में देखा जाए तो मूल आधार मनुष्य आत्माएं है। मनुष्यों के वृत्ति का वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। आजकल का वायुमंडल देखो आप, कोई भी दिन हमने तो सुना भी है, देखा भी है थोड़ा बहुत, कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता है इस मास के अंदर ही सोच लो, जिसमें भ्रष्टाचार, पापाचार, कुछ भी एक्सीडेंट ये नहीं हुआ हो। इस मास के अंदर तो हमने कोई पेपर में, कोई टीवी के उसमें नहीं देखा है। इसका कारण क्या? मनुष्य की वृत्ति इतनी क्यों बदल गई? उसका आध्यात्मिक रास्ते के ऊपर अगर हम सोचें तो आज मनुष्य की बहुत एक बड़े से बड़ी गलती है। आप कहेंगे गलती कौन सी है? बड़े में बड़ी गलती ये है कि मैं कौन हूं यही मनुष्य नहीं जानता। आप तो सोचेंगे कि बहन जी हम कौन है, हमको पता नहीं है। हमको पता है, हम मानव है, हम डॉक्टर है, हम वकील है, हम ये है, परिवार वाले हैं। लेकिन ये जो परिचय देते हैं, ये क्या शरीर का परिचय है या आपका परिचय है? ये मेरे का परिचय है या मैं का परिचय है?
शरीर के लिए आप कभी भी नहीं कहेंगे मैं कान आज दर्द है, मैं सिर आज दर्द है। हमेशा कहेंगे मेरे सिर में दर्द है, मेरा कहेंगे, मैं नहीं कहेंगे। और मैं और मेरा अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। और मैं मेरे का मालिक होता है। आज टेंशन होता है, भ्रष्टाचार होता है, जो भी कुछ होती है, दुख अशांति की बातें, वो टेंशन पहले आता किसमें है? मन में। दुख और सुख दोनों का अनुभव मन में ही होता है। लेकिन मन मैं है या मन मेरा है? आप गलती से भी नहीं कहते हैं आज मैं मन बड़ा परेशान हूं। हमेशा कहते हैं मेरा मन परेशान है, मेरे हाथ में दर्द है, मैं हाथ में दर्द नहीं कहते। तो मन मेरा है जिसमें टेंशन व खुशी की उत्पत्ति होती है, अनुभव होता है। लेकिन आज मन मेरा है, शरीर मेरा है, तो मैं मेरे से अलग हूं ना। मैं अलग है, मेरा अलग है, ये सब तो मेरा हो गया, लेकिन मैं कौन? ये तो भूल गए है ना। इस शरीर में, मेरे शरीर में मैं आत्मा हूं, ये याद रहता है। जैसे शरीर का नाम याद रहता है, शरीर का ऑक्यूपेशन बहुत याद रहता है। चलते फिरते सोते भी कहीं बिजनेसमैन होते हैं तो चादर फाड़ देते हैं, कपड़ा जैसे फाड़ रहे हैं, सब होता है। लेकिन ये पहचान है कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। अगर मैं अपने को पहचाने तो मेरा मन कभी भी विचलित हो नहीं सकता, क्योंकि मन का मालिक हूं मैं हूं तो मालिक हूं। अगर मालिक ढीला डाला होता है, ऑर्डर नहीं कर सकता है, शक्ति नहीं है चलाने की, तो क्या हाल होता है? अखबारों में समाचार भी आते हैं, फलाने घर के बहुत ढीले डाले थे, नौकर बहुत होशियार था तो नौकरी मालिक बन गया, और जो घर वाले हैं वो बेचारे तरफते रहे। तो मालिकपन, मैं आत्मा हूं मालिक। जब आत्मा ही अपने को नहीं समझते तो मालिकपन कहाँ से आया? और मालिकपन न होने के कारण हमको अनुभव है, हम दिल्ली में बहुत समय से रहते हैं, तो इंदिरा गांधी जी हमारे थी, वो बीच में थोड़ा टाइम सीट से उतर गई थी, और हम हर साल राखी के लिए बहन जी के पास बांधने जाते थे, क्योंकि वो हम अध्यात्मक राखी बांधते हैं, कोई स्थूल धागे की नहीं, लेकिन अध्यात्मक राखी बांधते हैं तो परमात्मा को याद करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। ये व्रत लेवे राखी बांधते हुए। और राखी पर इसलिए हम सभी के पास जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह जो भी है सभी के पास जाते हैं, लिफाफा लेने नहीं जाते हैं। लेकिन इसीलिए जाते हैं कि राखी के दिन हमने देखा है कि कभी भी कोई ना नहीं करता, क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीति है, भाई बहन का प्यार है, तो कैसे भी बिजी होते हैं लेकिन राखी पर हमको जरूर टाइम देते हैं, इसीलिए हम जाते हैं। तो जब वो सीट से उतर गई तो भी हम राखी बांधने तो गए, क्योंकि हमने कुर्सी को थोड़ी राखी बांधी, हमने तो बहन जी को बांधी, तो हम गए थे। तो हमने देखा उसकी चाल डाल, नहीं तो इंदिरा गांधी जी कितनी अलर्ट थी,
पहले भी हम मिले थे, लेकिन ऐसे बैठी थी छोटे से घर में, ऐसे बैठी थी जैसे आधी जान है आधी है ही नहीं, ऐसी उदास, हर बात में कहे अभी तो मैं क्या कर सकती, अभी कौन मेरा मानेगा, अभी ये सब में ना करती जाए। तो देखो मालिकपन का नशा, सीट पर रहने से जो अथॉरिटी होती है वो क्या होती है, और सीट से उतरने के बाद क्या हालत होती है। तो हम भी अपनी सीट, मैं आत्मा हूँ, मालिक हूँ इन कर्म इंद्रियों के, ये हाथ पांव मन बुद्धि संस्कार सबका मैं मालिक हूँ। इस सीट से उतरने के कारण मनुष्य की हालत आज क्या हो गई है। हम एक पर्सन सभी से पूछते हैं, 5 विकार तो है ही, लेकिन हमने देखा है कि क्रोध विकार जो है ना, वो मेजॉरिटी सभी को अनुभव है। आप भी जो आए होंगे, मैं समझती हूँ क्रोध का अनुभव तो सभी को होगा, छोटा मोटा किसी भी रीति से अनजान नहीं होंगे। है कोई अनजान जिसको पता ही नहीं हो क्रोध क्या होता है कोई? उसको प्राइज देंगे? हाँ, देख कोई नहीं हाथ उठा रहा है, देखो। और क्रोध देखो, क्रोध होता किससे है? जीभ से या आंख से? आंख और जीभ कितनी छोटी है, 2.5 इंच की जीभ है, और मनुष्य 6 फुट का, 5 फुट का, 5.5 फुट का है। यदि 5.5 फुट का, 6 फुट का, 6.5 फुट का मनुष्य 2.5 इंच की जीभ, उससे छोटी आंख, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और जवाब बहुत बढ़िया देते हैं हमको बहुत अनुभव है ना, 71 साल का। तो आते हैं ना, तो हम तो अध्यात्मक नॉलेज से इन 5 विकारों के पोल्यूशन से छुड़ाते हैं। लेकिन जब क्रोध फिर कोई बात होती है, फिर कर देते हैं ना, हमसे इंजाम करके जाते हैं अभी नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन कोई कारण होता है तो फिर कर लेते हैं। फिर क्या रायल बात सुनाते हैं, कहते हैं बहन जी, पहले जब हमने क्रोध किया था ना तो बहुत छोटी सी बात थी, अब भी जो मैंने क्रोध किया ना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए मेरे को फिर क्रोध आ गया। तो देखो मनुष्य का क्या हाल हो गया है, आत्मा न समझने से, अपने को मालिक न समझने से मन के दास हो गए। मन के मालिक नहीं है, मन के दास है। कोई भी बात होती कहते क्या करें, चाहते तो है, मन नहीं मानता है ना। मन आज राजा हो गए है और मनुष्य उसका दास हो गए। कारण क्या हुआ, इससे 5 विकार, बॉडी कॉन्शियस हो गए, इससे 5 विकार आ गए। 5 विकार के कारण मनुष्य की वृत्ति तमोगुणी हो गई, और वृत्ति तमोगुणी होने के कारण वायुमंडल तमोगुणी हो गया। वायुमंडल तमोगुणी होने के कारण प्रकृति भी तमोगुणी हो गई। कहाँ प्रकृति दासी थी और आज प्रकृति दुख का साधन बन गए हैं। भाई जी ने तो बहुत अच्छी बातें सुनाई, गवर्नमेंट बहुत अच्छी कोशिश कर रही है, मुबारक है। लेकिन हम यही कहेंगे कि मूल कारण जो अध्यात्मक रूप में मन के गुलाम हो गए है, वृत्ति जो है भ्रष्टाचारी बन गई है, उसको जब तक हमने वृत्ति को ठीक नहीं किया है तो साथ साथ ये गवर्नमेंट जो पुरुषार्थ कर रही है वो तो होगा ही। उन्होंने भी यही कहा परिवर्तन करना है, वेस्ट को बेस्ट करना है। तो आध्यात्मिकता भी यही कहती है,
जो वेस्ट बातें आ गई है, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, उसको परिवर्तन करके आत्मक निश्चय होने से आप मालिक बन जाएंगे, और मालिक बनने से आपकी वृत्ति से वायुमंडल वो ही हो जाएगा जो हमारे बापू गांधी जी का स्वप्न था। एक तरफ श्री राम श्री सीता से राम राज्य हो गया, तो इतने आप राम भाई बैठे हो, हाँ भाई हो ना, तो भाई राम समान अगर अपने को बनाओ, दूसरे को नहीं देखो। आजकल दूसरे को बहुत जल्दी देखते हैं, वायुमंडल ऐसा था, दूसरा ऐसा करता है, नहीं, अपने ही जिम्मेवारी आप उठाओ, अपने को भाई सभी श्री राम जैसा बनावे आध्यात्मिक शक्ति से, और बहनें अपने को श्री सीता समान बनाए। तो क्या हमारे बापू गांधी जी और बापू का भी बापू जो राम, उसका जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो सकता है? आप क्या समझते हैं, पूरा होगा, करेंगे कि सोच रहे हैं? हाँ, तो हम तो यही कहेंगे आपको, आप यहाँ आए हो, 3 दिन आप मेडिटेशन जरूर करना। मेडिटेशन से, यानी मेडिटेशन का अर्थ ही है मन परमात्मा में लगाना। जो सर्वशक्तिवान है उससे मन लगने से आप में भी वो शक्तियाँ आएंगी, और सर्व शक्तियों के आधार से आप मन के मालिक बन जाएंगे, आपकी वृत्ति सतोगुणी हो जाएंगी। उससे वायुमंडल भी बदल सकता है, बदलना है। हमको तो पूर्ण निश्चय है कि ये वायुमंडल जो हमारा भारत ऊंचा था वो होना ही है, इसमें आप भी सहयोगी बन जाएंगे तो बहुत अच्छा है। ओम शांति। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। हम सब भी करतल ध्वनि से अपना साथ देंगे।